इमरान खान ने कल भी कौम से खिताब किया था और उस खिताब में उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि एक साजिश तैयार की जा रही है कि जिसके तहत मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को फ़ौज के साथ लड़ाया जा रहा है। बल्कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं, कुछ सेल्स हैं जो बने हुए हैं, जो बैठे हुए हैं और वो गलत फहमियाँ फैला रहे हैं फ़ौज और PTI के दरमियान। और ये अगर सिलसिला चलता रहा तो 1971 जैसे हालात हो जाएंगे। बल्कि उन्होंने अपने आप को शेख मुजीब की तरह उनके शूज़ में रख के भी उन्होंने बताया कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया था तो खुदा न खास्ता मैं भी ये कर सकता हूँ। बल्कि उनके बाकायदा कल जो उनकी तकरीर थी उसमें वो मसल सिखा रहे थे कि 1971 जैसी चीज़ सूरत हाल जो है वो वापस आ रही है। वो बार बार ये कह रहे थे, उनका इंप्रेशन ये आ रहा था कि जैसे वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा 1971 में आ गया और मैं शेख मुजीब बन रहा हूँ। अब मैं उनका ये जो बयानिया है कि वाकई उनके खिलाफ साजिश हो रही होगी और कोई और है जो अपने घर में बैठ के, जो अपने दफ्तर में बैठ के PTI को फ़ौज के साथ लड़ाना चाहता है, तो मैं उनके इस बयानिया को मान लेता हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या ये गवर्नमेंट के लोग हैं जिन्होंने इनके मुंह से न्यूट्रल कहलवा दिया और इन्हें बताया कि आप हर अपनी तकरीर में न्यूट्रल्स का जिक्र किया करें और अपनी जो ज़ाती जो आपकी मीटिंग्स है उसमें न्यूट्रल इन चीफ कहा करें, आर्मी चीफ को, तो ये किसी और ने आपको मजबूर कर दिया कि आप ये कहें। और ये भी कोई और ही होगा कि जिसके मुंह से निकला होगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मीर सादक और मीर जाफ़र हैं और ये बाहर का एजेंडा है और इन्होंने मिल के हमारी रजीम चेंज की। और साथ ये भी कोई और ही होगा या ये कोई और ही होगा जिसने आपको मजबूर कर दिया हो कि आप ये कह दें कि जो मीर जाफ़र था वो सिपह सलार था। और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जो आपने इंकशाफ किया था कि एक्स जो हैं वो लाहौर में और वाई जो हैं वो मुल्तान में चले गए हैं, वो भी ज़ाहिर है किसी और ने ही कहा होगा, आपने तो नहीं कहा होगा। और किसी और ने ही आपको या फिर मजबूर कर दिया होगा कि आप उस साजिश का हिस्सा बन जाएं। और जो कुछ शहबाज गिल साहब ने कहा वो ज़ाहिर है आपके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, तो ये शहबाज गिल साहब से भी किसी और ने ही कहा होगा कि आप ARY पे जाएँ और वहाँ पे आपको ऐसा कंटेंट दें कौम को कि कौम सरापा एहतजाज बन जाए, कौम हैरान ही रह जाए और पाकिस्तान के अंदर एक बगावत शुरू हो जाए, गली गली जो लाशें पड़ी हों। तो ये भी किसी और ने किया होगा। अब सवाल ये है कि अगर ये वाकई कोई और कर रहा है तो ये कौन है जो आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपने ही खिलाफ साजिश शुरू कर दें, अपने ही आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। आपके मुंह में किसी ने कोई ऐसी डिवाइस लगा दी है कि आप X और Y का सिलसिला शुरू कर दें, आप मीर सादक और मीर जाफ़र का सिलसिला शुरू कर दें, आप शहबाज गिल साहब से कह दें कि चलो बोल जा बच्चा, और बोल गया वो, या फिर आप न्यूट्रल का जिक्र करें हर बार हर जगह पे आप करते चले जाएं। और ज़ाहिर है ये भी कुछ साजिश का हिस्सा ही होगा कि जिसमें आपने कल ये कह दिया कि तोहाइफ तो सब लेते हैं, आसिफ अली जरदारी ने भी ले लिए, मियां नवाज शरीफ ने ले लिए, आर्मी चीफ को भी तोहाइफ मिलते हैं, तो सबके असासे चेक करने चाहिए और तोहाइफ का की पड़ताल होनी चाहिए, उनके बारे में तहकीकात होनी चाहिए। ये भी ज़ाहिर है किसी और ने कह दिया होगा आपको। तो ये बड़ी दिलचस्प सी बात है कि आप ये समझते हैं कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, कोई और है जो आपको मजबूर कर रहा है और कोई और है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को पाकिस्तान के सबसे मजबूत इदारे से लड़ाना चाहता है, और साथ आप उस साजिश का खुद ही हिस्सा बन जाते हैं या आपके चीफ ऑफ स्टाफ उस साजिश का हिस्सा बन जाते हैं और वो कर देते हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान में सही उल अकल आदमी ये करेगा। मसलन मियां नवाज शरीफ का ये जिक्र किया जाता है कि उन्होंने गुजरांवाला में ये जनरल फैज़ का नाम लिया था और जनरल बाजवा साहब का नाम लिया था, और ये ज़ाहिर है इमरान खान साहब खुद भी प्ले कर चुके हैं और ये दिखा भी चुके हैं कौम को, और ये वायरल भी हुआ था क्लिप। अब उस क्लिप को अगर आप देखें तो एक ऐसा शख्स जिसकी गवर्नमेंट 3 बार गिराई गई, जिसको आखिरी मरतबा गिरफ्तार भी किया गया बेटी के साथ और उसको जेल के अंदर भी रखा गया बीमारी के आलम में, और उसकी बेटी को भी उसी जेल के अंदर रखा गया, फिर उसकी बेगम लंदन के अंदर इंतकाल कर गई और उसे टेलीफोन तक करने की आपने इजाज़त नहीं दी। और वो शख्स जब बोलता है तो वो भी जनरल बाजवा साहब कहता है और जनरल फैज़ साहब कहता है और साथ ये कहता है कि इस महंगाई के आप जिम्मेदार हैं। वो इससे ज़्यादा नहीं कहता, यानी वो महंगाई और जो सियासी अबतरी है वो इन दोनों को उसका जिम्मेदार ठहराता है, वो इनको मीर सादक या मीर जाफ़र नहीं कहता। और उनके मुकाबले में आप क्या कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट गई और वो भी गई अदम एतमाद से और आपने पूरे इदारे को न्यूट्रल कहना शुरू कर दिया। साथ आपने ये कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं,
और साथ साथ आप पुश कर रहे हैं कि आपको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, आपको पहले मेरी गवर्नमेंट बचानी चाहिए थे, और जब आप गवर्नमेंट नहीं बचा सके तो अब आपको कोशिश करके मुझे दोबारा इक़्तिदार में बिठाना चाहिए। तो आप एक ऐसा इदारा जो न्यूट्रल रहना चाहता है, जैसे ये डिसीजन क्या है कि अगले 20 साल तक किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरवेंशन में शामिल नहीं होगा, किसी किस्म की सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेगा, किसी जोड़ तोड़ का सियासी जोड़ तोड़ में शामिल नहीं होगा, तो आप उसे कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं न्यूट्रल नहीं रहना। और अगर आपने न्यूट्रलिटी छोड़नी है तो आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो ये अजीब सी बात है, ये अजीब साजिश है कि आप खुद ही अपने मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा फरमा देते हैं कि जिससे आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचता है। आप खुद ही अपने चीफ ऑफ स्टाफ से ही, आपका चीफ ऑफ स्टाफ खुद खड़ा होकर लाइव शो में, ये लाइव ट्रांसमिशन में वो सब कुछ कह देता है जो मेरा नहीं ख्याल कि आप प्राइवेट सतह पे भी कोई शख्स कह सकता है, और पूरा इदारा जो सबसे मुनज़्ज़म इदारा है उसके ऊपर कीचड़ उछाल देता है। और आप ये कहते हैं कि ये साजिश है। तो ये अजीब साजिश है कि आप खुद ही उस साजिश का हिस्सा है, आप खुद ही उस साजिश का विक्टिम है, आप खुद ही उस साजिश के मुद्दई हैं, आप खुद ही उस साजिश के मुलज़म हैं। अगर आप खुद ही सब कुछ हैं तो इसका मतलब फिर कोई और नहीं है, ये साजिश फिर आप खुद ही कर रहे हैं, और अपने खिलाफ कर रहे हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, और इतना कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग शो में जाके बीपर देना पड़ता है, और उन्हें यह कहना पड़ता है कि शहबाज गिल ने गलत किया और मैंने उसको डांटा। तो आपका वो चीफ मिनिस्टर जो सिर्फ 10 सीट्स के साथ पूरी पीटीआई की मदद से चीफ मिनिस्टर है, वो भी सुबह सुबह उठ के फौरी तौर पे ये कहता है कि गलत। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि साजिश जो है वो बाहर से नहीं हो रही, साजिश अंदर से हो रही है। आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, ना बाहर से कोई बंदा इन्वॉल्व है, ना कोई और ताकत इन्वॉल्व है। अगर कोई ताकत इन्वॉल्व है तो उसका नाम इमरान खान है, उसका नाम पीटीआई। तो आपको अगर ये चीज़ें साफ़ करनी है, ठीक करनी है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। आप कर लेंगे, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। और अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो आपकी हर तकरीर आपको आहिस्ता 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 बम की तरफ ले जाती रहेगी, और आखिर में वो गलती आप भी कर देंगे जो शहबाज गिल ने की, और उसके बाद आपके साथ भी वही कुछ होगा जो शहबाज गिल साहब के साथ हो रहा है।